तो बात करूँ इस हफ्ते के मूवी अपडेट्स के बारे में, तो सबसे पहले बात करूँगा आमरन मूवी के ऊपर। शिव कार्तिकेयन की रिसेंटली आयरन मूवी आई, जिसे अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन इस मूवी से काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि लग रहा था कुछ नया जॉनरा ट्राई करने जा रहे हैं और सीजीआई में रिवोल्यूशन आएगा इंडियन सिनेमा में। लेकिन कुछ मूवी इतनी खास नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन एक बात तो है, शिव कार्तिकेयन जो है वो बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर है। उनका जो स्क्रिप्ट राइटिंग होता है वो हमेशा यूनिक होता है। डॉक्टर ले लो या फिर रेमो मूवी ले लो, हमेशा यूनिक स्क्रिप्ट है वो चूज करते हैं। अब बात करो अमरन मूवी की, तो आपको काफी यूरी टाइप फीलिंग आ रही होगी इस मूवी से। तो ये मूवी भी एक रियल लाइफ पर्सन पर बेस है। मेजर मुकुंद वरदराजन जी जो 2014 में कश्मीर में शहीद हुए थे आतंकवादियों से लड़ते लड़ते, उन्हीं के लाइफ पर यह मूवी बेस है। और तमिल इंडस्ट्री से काफी सालों बाद इतनी बढ़िया पेट्रियोटिक मूवी आई है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक अपना पॉलिटिक्स है जो तुम कह सकते हो उसका झुकाव ज्यादातर एक लेफ्ट की तरफ है। तो वहाँ पर मूवी भी देखोगे तो पेट्रियोटिज्म को इस तरह इतना सेलिब्रेट करे, इतनी मूवी कम ही देखने को मिलती है। और नो डाउट सच में ट्रेलर गूसेबम्स देता है। आजकल कोई भी किसी भी मूवी के लिए कहता है गूसेबम्स, लेकिन ये ट्रेलर या फिर टीजर सच में मूवी देखते हो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसका आइडिया इस टीजर से आ चुका है। इसके बाद ये न्यूज़ मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी कि रणवीर सिंह शक्तिमान के लिए कंफर्म हो चुके हैं, और ये पहले ही हो चुके थे, लेकिन मुकेश खन्ना जी मानने को तैयार नहीं थे। और मुकेश खन्ना जी है जो राइट विंग कह लो या फिर प्रो हिंदू कह लो, उसके लिए वो जाने जाते हैं। और उन्होंने काफी क्रिटिसिज्म भी दिया था कास्टिंग को लेकर, कि उन्होंने कहा था जो भी कास्टिंग होनी चाहिए वो रियल लाइफ में भी शक्तिमान का जो कैरेक्टर है उसे मेंटेन करके रखे। फॉर एग्जांपल मुकेश खन्ना जी ले लो, हमने कभी उनको सिगरेट या फिर पार्टी शराब इसी चीज़ें करते हुए नहीं देखा था। तो जाहिर से उनकी एक्सपेक्टेशन थी जो भी कास्टिंग हो वो भी रियल लाइफ में शक्तिमान का जो कैरेक्टर है उसको मेंटेन करके रखे, जो आप देखोगे मुकेश खन्ना जी ने भी किया था। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो कैसे माने इस कास्टिंग के लिए, क्योंकि सभी फैंस ने उम्मीदें छोड़ दी थी। लेकिन चलो जो भी है अच्छा हुआ मान चुके वो, क्योंकि कहीं ना कहीं 90s के किड्स ने ही शक्तिमान देखी थी। ये अभी चेंज जनरेशन ने शक्तिमान नहीं देखी थी, और 90s के किड्स लिटरली काफी आगे बढ़ चुकी है, और ये नई जनरेशन वो एनिमे ये सब देखना प्रेफर करती है। तो अगर ये सही वक्त पर भी शक्तिमान को नहीं लाते तो आने वाले कुछ साल में ये सीरीज सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया बनकर रह जाती। मतलब फॉर एग्जांपल ये जनरेशन को बताना पड़ता कि ये सीरीज क्या मायने रखती है। ठीक उसी तरह जिस तरह अब रिसेंटली दोनों हॉलीवुड के ट्रेलर आए, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर और किंगडम ऑफ प्लेनेट ऑफ द एप्स। तो सबने किंग कॉन्ग मूवी देखी होगी बचपन में, उसी की वजह से आज हम सब में किंग कॉन्ग की एक अलग हाइप है। और बात करो यार सच में ये मॉन्स्टर वर्स काफी बढ़िया है। मतलब सीखना चाहिए हॉलीवुड को, जो डायरेक्टर है बजट वेस्ट करते हैं कि मूवी कैसे बनाई जाए। मतलब इतने कम बजट में इतनी बढ़िया मूवी, कुछ कुछ जगह सीजीआई लगता है फीका, लेकिन ओवरऑल यार जो होता है ना बिल्डअप और फिर एक सेटिस्फाई एंडिंग, ट्रेलर से पता चल रहा है कि वो देखने को मिलेगा। और इससे पहले जितनी भी मूवी आई है, जो किंग कॉन्ग मैंने कहा था हम सब ने बचपन में देखे थे, उसमें किंग कॉन्ग को डायनासोर के साथ लड़ते हुए देखा था, वो देखने में मजा आता है। लेकिन उसके बाद जब भी ये ऐसे मूवीज आई है गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग, मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि वो लग ही नहीं रहा था कि दो जायंट लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो लग रहा है कि दो जायंट ह्यूज एनिमल एक साथ आपस में लड़ रहे हैं। और उसी के साथ बात करो किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स की, तो ये काफी हद तक प्रीक्वल होगी। और लाल झंडे और जिस तरह इसमें वो स्टार्टिंग में बातें करते कि पहले इंसान पंचों की तरह उड़ भी सकते थे, ऐसे काफी सारी चीजें बोलता है। तो ये चीजें मुझे कहीं और लेके चली जा रही थी, और उम्मीद करता हूँ उनका रेफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि हम ये सब चीजें रामायण महाभारत में देख चुके हैं, रथ उड़ना ये सारी चीजें। लेकिन हम सबका इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता या फिर बिलीव नहीं होता, कैसे हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता ये मूवी उस तरफ जाएगी। लेकिन जब मैंने वो डायलॉग सुना मुझे तुरंत ही रामायण महाभारत की याद आ गई, क्योंकि देखोगे लाल झंडे ये सब भी लगा था। ओवरऑल बोलूँ तो किंगडम ऑफ द प्लेनेट शिप की मैं यही कहूँगा, रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर तुमने ट्रायोलॉजी नहीं देखी तो देख लो। बड़े एंटरटेनमेंट तो होगा ही, लेकिन ये ट्रायोलॉजी हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहेगी। मुझे आज भी वो सीन याद है, पहले दो मूवी में ये मंकीज बंदर कुछ नहीं बोलते, लेकिन तीसरे पार्ट में वो जब पहले बार बोलता है वो सीन मुझे आज भी याद है। तो मैं ट्रायोलॉजी जरूर रिकमेंडेशन करूंगा। और ये इससे भी एक बात करता हूँ मैं कि सिर्फ नाम के लिए मूवी निकालो, कुछ कंटेंट दो, सच में कुछ ऐसा हम जिसे एक्सपीरियंस कर पाए, कुछ उसमें फिलोसफी हो, कुछ उसमें साइकोलॉजी हो, कुछ कैरेक्टर में डेप्थ हो, वो सब किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स और गॉडजिला में देखने को मिल रहा है। और ये साल मुझे लगता है मंकी मूवीज का ही होगा, क्योंकि
द मंकी मैन, गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग, किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, सारे मूवीज मन के या फिर उनके प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही है। और उसके बाद अर्जुन कपूर का सिंघम 3 का लुक नया आया है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर भी कर रहे हैं पुष्पा से, और सेम लुक है पुष्पा जैसा, लेकिन मुझे पसंद आया। मतलब जिस तरह वो खूनबीन है, और मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह अर्जुन कपूर पहले आए थे इशकजादी औरंगजेब, अच्छी मूवी की थी, लेकिन बाद में क्या घटिया मूवी की, क्या घटिया परफॉर्मेंस दिए, तो इन पर भरोसा करना मुश्किल था। लेकिन ये उनका आखिरी चांस है, और रामचरण आज सबको बताए फेवरेट एक्टर हो गए। उनका भी अर्जुन कपूर की तरह हाल था, एक वक्त सिंगल एक्सप्रेशन ही देते थे। रंगस्थलम से उनके कोरियोग्राफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, सिंगल एक्सप्रेशन से वो बहुत सारे एक्सप्रेशन देने लगे बाद में। तो उसी तरह अर्जुन कपूर को सिंगल एक्सप्रेशन से कुछ एक्टिंग विक्टिंग करने लगे सिंघम 3 से। अभी उम्मीद काफ़ी लग रही है इस मूवी से, और मुझे पोस्टर भी पसंद आया। और उसके बाद काफ़ी एक बढ़िया सीरीज थी, मतलब टाइम पास कर लो, इतने भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन एक अच्छी खासी कॉमेडी सीरीज थी सनफ्लावर, सोनील ग्रोवर की G5 पर। तो उसका सीजन 2 आ रहा है, तो अगर तुमने ये सीरीज नहीं देखी है तो देख लो, एक अच्छी खासी टाइम पास सीरीज है और काफी छोटी भी है। और एक रजनीकांत जी की लाल सलाम मूवी आई थी, तो फाइटर भी फ्लॉप हो गई। फ्लॉप तो मूवी नहीं होती, कलेक्शन कर पाती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी मूवी से 200 करोड़ बजट और उतना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होना, उसी तरह रजनीकांत जी की लाल सलाम मूवी भी जो एक्सपेक्टेशन थी उतनी कमाई न कर पाई। यहाँ तक कि मूवी आई भी और चल भी गई। और रजनीकांत का हम सब जानते कि क्या क्रेज होता है, कम से कम 2-3 दिन चर्चा तो होती है मूवी की, लेकिन ये मूवी आई और चली भी गई। और रजनीकांत जी की मूवी नहीं थी, उनका कैमियो था, तो तुम्हारे ऊपर है, चाहे तो देख लो। और मूवी से कुछ प्रॉब्लम भी थे, मूवी 2-3-4 बार आगे डिले करते रहे, बाद में फाइनली फरवरी में रिलीज कर दिया। और ऐसे एक मूवी है ध्रुवान्त चित्रम, एक हॉलीवुड लेवल स्पाई एक्शन मूवी कह लो चयान विक्रम की, वो भी 8 की पड़ी है। ओवरऑल आपका आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताओ, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।